अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शराज खान और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल शराज खान यूरो व्लॉग। तो जनाब, आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं फिर से आपके लिए कुकिंग करूंगा और आज मैं बना रहा हूं गोभी और कीमा। तो आप देख सकते हैं कि कीमा जो है वो मैंने रेडी कर लिया है और बाकी मटेरियल प्याज, हरी मिर्च और दूसरे लहसुन अदरक वगैरह मैंने ग्राइंड कर लिया है। और ऑयल जो है जी वो उसमें मैंने देगची में डाल दिया है और एक स्टैंडर्ड साइज का प्याज मैंने लिया है। बहुत ज़्यादा प्याज जो है वो मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल साइज का जो प्याज है वो काफ़ी होता है। और जनाब, गोभी जो है वो भी काट ली गई है, वो मैंने उसको धो लिया अच्छी तरह काट के, तो उसको रेडी कर लिया है। तो जनाब, आप अपने घरों में यकीनन आप गोभी कीमा बनाते होंगे, गोभी गोश्त बनाते होंगे। आज मैं आपको गोभी कीमा बना के दिखाऊंगा, क्योंकि पिछले साल, इससे पहले शायद मैंने गोभी कीमा बहुत कम टेस्ट किया था, लेकिन पिछले साल मैं पाकिस्तान जब गया तो मेरी सिस्टर ने मुझे गोभी कीमा बना के खिलाया, तो मुझे उसका बहुत जायका अच्छा लगा और मुझे उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने उनसे सीखा, तो अक्सर मैं बनाता हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके लिए भी गोभी कीमा बनाऊं और यकीनन आपको पसंद आएगा। तो जनाब, ऑयल डाल दिया है इसमें, ऑयल हॉट हो रहा है और जब प्याज मेरे ब्राउन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको लाइट ब्राउन नहीं करना है, बादामी कलर जब वो तैयार कर लेंगे तो हम उसमें कीमा और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और नमक, मिर्च, हल्दी, करी पाउडर वगैरह जो भी मसाला जाते हैं वो उसमें ऐड करेंगे। प्याज हमारे जो है जी ब्राउन हो चुके हैं, बादामी उनकी रंगत जो है वो हो गई है। तो अब इसमें मैं डालूंगा जनाब कीमा, और इसमें डालूंगा जी मैं बाकी मसाले, अदरक लहसुन जो मैंने ग्राइंड किया हुआ था, और हम इसको फ्राई करेंगे। इसके साथ हम इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, करी पाउडर, जीरा, हरा धनिया और दूसरे मसाले जो हैं वो भी इसमें ऐड करेंगे। तमाम मसाले में इसमें डाल दिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर, करी पाउडर और धनिया पाउडर, दागर मिर्च और पिसी हुई मिर्च इसमें मैंने डाल दी है। और अब इसमें ऐड करूँगा मैं टमाटर। आप लोग अमूमन घरों में साबुत टमाटर जो है फ्रेश टमाटर इस्तेमाल करते हैं, और वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश टमाटर जो है वो खा लेते हुए थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादातर टमाटर पेस्ट जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। मसाले जो हैं वो आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। हमारे एशियन जो लोग हैं, हमारे जो बहन भाई हैं, मोस्टली वो तेज़ नमक मिर्च वाला खाना पसंद करते हैं, तो आप नमक मिर्च जो है, मसाले जो हैं वो हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। कीमे को हम भूनेंगे जी अच्छी तरह से। आप अमूमन जब बाहर खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह पे, तो आपने अक्सर देखा होगा वहाँ पे जो खाने होते हैं खासे भुने हुए होते हैं, उनमें खासा ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, तेज़ मसाला जात का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन घर के खाने की अपनी एक अलग बात है। आप अपने सेहत के मुताबिक उनको तैयार कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा आपको सेहत के मुताबिक सूट करता है, आप ऐसा खाना घर में खा सकते हैं। तो अमूमन रेस्टोरेंट वगैरह पे बाज़ारी मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, डब्बों के मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, और बेदरीक नाकस जो ऑयल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहत के लिए मुफीद नहीं है। तो कोशिश करें घर में
खाना बनाइए, अच्छा बनाइए और हेल्थी फूड का इस्तेमाल करें जो आपकी सेहत के लिए मुफीद है। कीमे का पानी जो है जी वो आहिस्ता आहिस्ता सूख रहा है और कीमा फ्राई हो रहा है तो तकरीबन जो है वो फ्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा इसमें अभी कसर है। तो उसके बाद में इसमें गोभी जो मैंने काट के रखी था करके धो के, तो वो उसमें ऐड करूँगा मैं। जब लाहौर में हम लोग खाना खाने जाया करते थे तो अक्सर वहाँ पे लाहौरी खाने बहुत मशहूर हैं, टकाटक और गुड्डे कपूरे और रात को फ्राई कीमा, और कोई पाकिस्तान के अलग मज़े हैं जो यहाँ आपको नहीं मिल सकते, ना ही यहाँ वैसे रेस्टोरेंट हैं जितना मर्जी जे मसाले डाल लें, कटवारे बना लें, लेकिन जो पाकिस्तान के मज़े हैं वहाँ रेस्टोरेंट के, और जो तवा जो कीमा होता है, तवा फ्राई कीमा होता है, और दूसरी जो चीज़ें हैं उनकी लज्जत जो है वो पाकिस्तान में ही है। यहाँ बस आप कह सकते हैं कि बस बाज़ारी मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं होटलों में और मसनूई लज्जत पैदा की जाती है, लेकिन जो असल मज़े हैं खानों के वो पाकिस्तान में ही हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ पे वैसे खाने बनाने की, लेकिन वो जायका, वो चुटखारे वो यहाँ हमें चखने को नहीं मिल रहा है। कीमा जी जब थोड़ा और फ्राई करूँगा और उसके बाद मैं इसमें गोभी ऐड करूँगा। आप भी ट्राई कीजिएगा अपने घर में, और ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि जो जेंट्स हैं उनको भी खाना पकाना आना चाहिए, और ये एक अच्छी हॉबी है कुकिंग करना। मेरे ख्याल में जो मर्द खुद खाना पकाना जानते हैं या उनको शौक़ है, उनकी बेगमात को काफ़ी सारी आसानी हो जाती होगी घर में, और उनको भी थोड़ी राहत मिल जाती होगी। वो किसी वक्त शॉपिंग के लिए बाजार जा सकती हैं, या किसी मैके गई हुई हैं, या घर में कोई गेस्ट आ गए हैं, तो उनको काफ़ी आसानी हो जाती है अगर शोहर को खाना बनाना आता हो। तो मेरे ख्याल में खाना बनाने में कोई शर्म वाली बात नहीं है, खाना बनाना सीखना चाहिए, बल्कि आना चाहिए। कीमा जी हमारा जी अब तकरीबन उसकी जो बनाई जो है वो हो चुकी है, भुन चुका है, और आप उसका कलर भी मुलादा कर सकते हैं, खूबसूरत सा कलर हो गया। कीमे को बहुत ज़्यादा भूनने की जरूरत नहीं होती है कि उस हद तक आप भूने के उसकी जो रंगत है वो स्याह हो जाए। उसको ब्राउन करें लेकिन ज़्यादा स्याह ना करें। तो अब मैं इसमें डालूंगा जनाब गोभी जो मैंने साफ करके रखी हुई है। तो गोभी को जनाब मैं इसमें मिक्स करूँगा, थोड़ा इसको भूनूंगा इसके साथ, फिर बाद में मैं इसको थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगा, आधा कप पानी इसमें ऐड करके, तो मैं इसको कम करूँगा। मुझे याद है कि जब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था और मेरी वालदा जो थी वो बीमार पड़ गई, तो बहनें जो थी मुझसे छोटी थी, उनके एग्जाम जा रही थे और मैं फ्री हो चुका था, तो वालदा हॉस्पिटल में एडमिट थी और मैं थोड़ा परेशान था कि खाना कौन बनाएगा। बहनें भी छोटी हैं, वालदा भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बाजार से लाऊँ। फिर मैंने खुद ट्राई की, मैंने दाल चावल बनाए थे, और खास की बात है कि मेरे वालिद साहब जो दूसरी सिटी में जॉब करते थे, उनकी ट्रांसफ़र वहाँ भी, वो घर वापस आए तो रात को उन्होंने पूछा कि कुछ बाज़ार से कुछ खाने के लिए ले आना था। मैंने कहा मैं बना के रखा हुआ। तो उन्होंने देखा कि मैंने दाल चावल बनाए हैं, फर्स्ट टाइम बनाए थे, वालदा को बनाते हुए देखते थे तो उनको सीखते भी थे। तो वालिद साहब ने दाल चावल मेरे हाथ से बने हुए खाए और तारीफ की, तो दिल खुश हुआ है कि बंदे को तकलीफ मिलती है अगर कोई आपकी किसी चीज़ को अप्रिशिएट करता है, तारीफ़ करता है, हौसला अफजाई करता है, तो यकीनन आप आगे बढ़ने का जज्बा लेके मज़ीद उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं।
तो वाला साहब ने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई। उनका तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है और तो अब कोई फिक्र की कोई बात नहीं है। वालदा साहब जब तक ठीक नहीं होती आप ही बनाओगी। तो जब तक मेरी वालदा साहब की तबीयत बेहतर नहीं हुई, क्योंकि सर्जरी हुई थी, तो उनके ठीक होने तक मैं खुद सिस्टर को साथ मिला लेता था और हम लोग खाना बनाते थे और वैसे ही बनाते बनाते ठीक है। रोटियाँ जो हैं आटा गूंदना नहीं आता था। आटा गूंदना जो है जी वो मैंने फ्रांस में आके सीखा। सालन में हर तरह का बना लेता था, राइस बना लेता था, लेकिन आटा गूंदना मैंने फ्रांस में अपने दोस्तों से सीखा। तो इस तरह ज़िंदगी में इंसान बहुत कुछ सीखता है। ज़िंदगी के मनाज़िल आप तय करते हैं, साथ आपको अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे दोस्त मिलते हैं जो आपको मुख्तलिफ शोबों में गाइड करते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं। तो यही इंसान के संवरने का और निखरने का टाइम होता है। मेरे ख्याल में जहाँ से आपको अच्छी बात मिले आपको ठुकराना नहीं चाहिए, उसको टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंसान सीख के ही कुंदन बनता है। तो मेरे ख्याल में कहीं से भी आपको छोटा हो आपसे बड़ा हो, आपको अच्छी बात बता रहा है, आपको ज़रूर उसे कबूल करनी चाहिए। तो कीमा जो है वो फ्राई हो चुका है और गोभी जो है मैं मज़ीद उसको कुछ देर कीमे में फ्राई करूँगा। तो उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा पानी का आधा कप पानी डाल के तो मैं इसको दम दूँगा। गोभी जो है जी वो फ्राई हो चुकी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हाफ कप जो है वो वाटर ऐड करूँगा, पानी इसमें डालूँगा और इसको मैं हल्की आंच करके दम पे रखूँगा। 10 मिनट के लिए इसका जो लाइट आग है हल्की धीमी आंच पे आप इसको 10 मिनट के लिए रख सकते हैं। 10 मिनट में ही इंशाल्लाह इसका जो थोड़ी बहुत इसमें जो कसर है वो निकल जाएगी और जो कच्चा पानी का दूर हो जाएगा और गोभी जो है वो बिल्कुल अपनी भाप में गल जाएगी। तो अब मैं इसकी आंच जो है थोड़ी हल्की करूँगा और इस पर जनाब मैं दूंगा ढककर। आप देख सकते हैं खूबसूरत सा कलर है गोभी और कीमे का और 10 मिनट तक गोभी जो है अपनी भाप में ये गल जाएगी। इसमें मैं दूंगा ढक्कन और जनाब इसकी आंच मैंने कर दी है हल्की और 10 मिनट तक जनाब इसको अकेला छोड़ देते हैं। लो जी दोस्तों, गोभी जो है वो मैं गल चुकी है और अभी इसमें मैं ऐड करूँगा कटी हुई अदरक और हरी मिर्च और धनिया। तो अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया इसमें ऐड करने के बाद मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे ही रखेंगे, क्योंकि अगर आप बिल्कुल बंद करके इसको रखेंगे तो जो अदरक है वो कच्ची रह जाएगी और इसका असर जो है, खुशबू जो है वो खाने में शामिल नहीं होगी। तो 2 से 3 मिनट जो है मज़ीद अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड करने के बाद आप इसको 2 से 3 मिनट जो है मज़ीद हल्की आंच पे रखिए और फिर इसको बंद कर दीजिए। तो देखें आप अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसको 3 मिनट के लिए मज़ीद इसके ऊपर ढक्कन दूंगा और इसको 3 मिनट के बाद हम इसको खोल सकते हैं। तो ये हमारा जो गोभी कीमा है वो रेडी हो जाएगा। ले जी, खाना हमारा तैयार हो गया है और गोभी कीमा और साथ में स्टीम चिकन है और अरबी खुबस है जी। पाकिस्तान में शायद इसका अभी इस्तेमाल नहीं है,
ठीक है। यहाँ पे अरबी नान है, उनको खुबत कहा जाता है अरबिक में। तो ये गोभी कीमा है जी बेटे। हमद साहब को भूख लग रही है और हमद साहब जो हैं जी, ये गोभी कीमा तैयार है जी आपका। और ये अरब खुबत है जी, ये हमद साहब की फरमाइश थी आज। और ये तो मेरा चिकन है। हमद साहब 3 चिकन के साथ इसको और अगर एंजॉय आप करेंगे। लोगों को एक बार उम्मीद है इसका कि चाहिए तो आप लोग इसका एक बार ले सकते हैं। हाँ बेटे, आपकी पसंद पे ये खाना बना है और आपकी चॉइस थी, आपकी फरमाइश थी, तो पापा ने बना दिया। गोभी कीमा जी रेडी है, हाँ सर्व कर दिया है। और उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो आप भी बनाइएगा गोभी कीमा और एंजॉय कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको बासानी मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।